वेलकम टू आवर चैनल विप्रोटेक डिजिटल। और आज हम डिस्कस करेंगे लाइन कमांड के बारे में कि लाइन कैसे यूज़ होती है, ठीक है। और साथ में पॉलीलाइन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं लाइन कमांड के बारे में। देखो, लाइन के लिए हम लाइन कमांड से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे टूल बार में कमांड दे रखी हैं, या इसके लिए हम शॉर्टकट्स भी यूज़ करते हैं। तो लाइन के लिए शॉर्टकट यूज़ किया जाता है एल। जैसे ही आप एल प्रेस करोगे, आपके पास यहाँ पे लाइन कमांड ओपन हो जाती है। आप एंटर कर सकते हो, स्पेस बार दबा सकते हो लाइन कमांड को कंटिन्यू करने के लिए। या तो आप एल एंटर करके कमांड को कंटिन्यू कर सकते हो, या आप यहाँ से लाइन कमांड लेके उसको कंटिन्यू कर सकते हो। आपके पास दो ऑप्शन है, ठीक है। अब ये जब भी आप लाइन लेते हो, सबसे पहले ये पूछता है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, कि आपने फर्स्ट पॉइंट कौन सा लेना है। अगर आपके पास कोई कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू दे रखी है तो आप उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं, या किसी भी पॉइंट पे क्लिक कर सकते हैं अपना स्टार्टिंग पॉइंट के लिए। देखो, लास्ट वीडियो में हमने लेक्चर्स उसमें डिस्कस किया था कि कैसे हम सीट की सेटिंग करते हैं। तो अगर उसके अकॉर्डिंग आप बनाना चाहते हो तो वैसे भी आप उसको बना सकते हो। पहले सीट की सेटिंग कर सकते हैं, जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था। इसमें मैंने कोई सेटिंग नहीं की है, कोई यूनिट्स नहीं सेट किए हैं, तो लास्ट लेक्चर में हमने वो डिस्क्राइब किया हुआ है सारा, तो आप वहाँ से देख सकते हो। बट जब भी आप कोई नई ड्राइंग बनाओगे तो आपको वो सारी चीज़ें डिस्क्राइब करनी ही पड़ेंगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं लाइन की। तो लाइन के लिए हमने एल एंटर किया। जैसे एल एंटर किया, देखो लाइन यहाँ से बन रही है। बट लाइन अगर आप देखोगे तो एंगल पे बन रही है, ठीक है, स्ट्रेट नहीं बन रही है। स्ट्रेट देखने के लिए देखो इसकी प्रोजेक्शन आ रही है, पर वो भी एग्जैक्टली स्ट्रेट है नहीं है। देखो अभी जैसे बिल्कुल प्रॉपर प्रोजेक्शन आ रही है तो वो स्ट्रेट बता रहा है, बट ज़रा सा अगर माउस ऊपर नीचे हो गया तो इसकी अलाइनमेंट जो है चेंज हो जाएगी। तो लाइन को स्ट्रेट करने के लिए यूज़ किया जाता है ऑर्थो। ऑर्थो के लिए अगर आप यहाँ पे जाओगे तो ये सिंबल यूज़ किया जाता है ऑर्थो के लिए, या इसके लिए फंक्शन की भी बताएगी F8। F8 आप प्रेस कर सकते हो। F8 से क्या होगा, आपकी जो लाइन है वो स्ट्रेट हो जाएगी। अगर आप चेकआउट करोगे, देखो ऑर्थो ऑन हो गया, या आप फिर से F8 प्रेस करोगे, देखो ऑर्थो ऑफ हो जाएगा। या तो आप ऐसे कर सकते हो, या आप यहाँ से अनेबल और डिसेबल कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप ऑर्थो को अनेबल कर दोगे, अब देखो क्या हो रहा है कि लाइन सिर्फ स्ट्रेट ही बन रही है। आपने जिस डायरेक्शन में जाना है, देखो 0, 90, 180, 270 पे आपने जिस डायरेक्शन में जाना है, आप वहाँ पे माउस से डायरेक्शन दोगे और उसकी वैल्यू डालोगे। जैसे मान लो मैंने कोई स्क्वायर बनाना है तो 10, ठीक है। ऊपर को जाना है तो माउस से डायरेक्शन दी 10। इस डायरेक्शन में जाना है तो देखो माउस से डायरेक्शन देनी पड़ेगी। अगर आपकी डायरेक्शन ऊपर को ही है तो वो वैल्यू ऊपर को आ जाएगी। अगर इस डायरेक्शन में जाना है तो 10, डाउनवर्ड जाना है तो 10, ठीक है। आप इस तरह से बना सकते हो। जब इस पॉइंट पे पहुंच जाओगे, या तो एंटर प्रेस कर सकते हो या एस्केप प्रेस कर सकते हो, वो कमांड आपकी क्लोज हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम लाइन यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसके लिए अगर हम कोई ऑब्जेक्ट चेकआउट करें, अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट बनाना है तो हम बात करते हैं। मान लो हमने ये पहली ड्राइंग हमने बनानी है, कोई हमारे पास ड्राइंग है हमने बनानी है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट मेरे पास दे रखे हैं, देखो इनकी लेंथ दे रखी है, ठीक है। अब पहले तो मुझे इसकी लेंथ निकालनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखो यहाँ से यहाँ की लेंथ दे रखी है 7। अब यहाँ से यहाँ कितनी लेंथ आएगी, देखो अगर आप इसको चेकआउट करोगे तो इसमें यहाँ से यहाँ 3 दे रखा है और यहाँ से यहाँ 2 दे रखा है, तो उसकी टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी 5। अब इसकी भी लेंथ निकाल लेते हैं। अब ये देखो टोटल 7 है, अगर मैं इतना पोर्शन निकाल दूँ उससे तो रिमेनिंग बच जाएगा। तो 7 में से अगर मैंने 3 निकाल दिया तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आ गई 4, ठीक। तो मैंने क्या किया, लाइन कमांड ली। देखो मेरे पास वैल्यू थी, एक पॉइंट ले लिया। अब देखो पहली वैल्यू थी 5, मैंने 5 ली, ठीक है। 5 वैल्यू मैंने यहाँ से ले ली। ऊपर को जा रहा हूँ 3, तो माउस से डायरेक्शन दी मैंने 3। इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो मैंने वैल्यू दी, मेरे पास कितनी थी 2। ऊपर को जा रहा हूँ, माउस से डायरेक्शन दी, उसकी वैल्यू डाली 4। इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो वैल्यू दी 3। डाउनवर्ड जा रहा हूँ तो मैंने वैल्यू दी 7, जो उसकी लेंथ थी। सारी वैल्यू डाली, देखो मेरे पास ये ऑब्जेक्ट बन गया। अब हमें करनी क्या होती है, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उसकी डायमेंशंस करनी है। तो डायमेंशंस के लिए हमारे पास यहाँ पे डायमेंशन टूल आता है, ठीक है। ये सारी ये डायमेंशन टूल है, हम यहाँ से डायमेंशन कर सकते हैं। ये यहाँ पे अलग अलग डायमेंशन दे रखी हैं, ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन के लिए क्या यूज़ किया जाता है, लीनियर यूज़ किया जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट में हमें उतनी ही डायमेंशन दिखानी होती है जितनी सफिशिएंट है। या तो मैं लीनियर पे जाके क्लिक कर सकता हूँ, या इसके लिए कमांड है। अब डायमेंशन के लिए क्या कमांड है, DLI। पर डायमेंशन करने से पहले, अब देखो जब मैं डायमेंशन करूँगा यहाँ पे,
अब आप देखोगे चार डेसिमल प्लेसेस में मेरे पास डायमेंशन आ रही है। तो ये क्यों आ रही है? क्योंकि मैंने अब इसकी कोई डायमेंशन सेटिंग नहीं करी है। तो आपने ये डायमेंशन सेटिंग करनी है। जैसे आप डी एंटर करोगे, आपने स्टैंडर्ड सेलेक्ट किया, ये लास्ट लेक्चर में मैंने बता रखा है आपको, मॉडिफाई किया, मॉडिफाई करने के बाद यहाँ पे यूनिट्स आती है प्राइमरी यूनिट्स। अब इसमें मुझे डिस्प्ले करनी है। अब इसमें कोई डेसिमल नहीं है, कुछ नहीं है, तो मैं इसको 0 भी शो करवा सकता हूँ ताकि वो ज़्यादा अच्छी दिखे। सेट करंट करें, क्लोज करें, तो आपके पास कुछ इस तरह से वो आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब देखो इसकी डायमेंशंस करनी है, बाकी पोर्शन की करनी है। फिर या तो मैं कमांड ले सकता हूँ DLI फॉर डायमेंशन लीनियर के लिए, या मैं वहाँ से ले सकता हूँ। अब जिस भी पॉइंट की डायमेंशन करनी है उसका एक पॉइंट सेलेक्ट किया, दूसरा पॉइंट सेलेक्ट किया, देन ड्रैग। ठीक है, फिर एंटर किया। अब इसकी डायमेंशन करनी है, फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट किया, सेकंड पॉइंट सेलेक्ट किया, देन ड्रैग करके क्लिक कर दो। इसका जो गैप है वो 0.5 से लेके 15 mm तक आप रख सकते हो। ठीक है, अब ऐसा ना हो कि आप इसकी डायमेंशन कर रहे हो इस पॉइंट से इस पॉइंट की और आपकी डायमेंशन यहाँ तक शो हो रही है, नहीं। आपको जो डायमेंशन का गैप है वो अपने अकॉर्डिंग या तो आप अजम्पशन पे रख सकते हो या 0.5 से लेके 15 mm तक रख सकते हो। ठीक है, बट अब इसमें दिक्कत क्या आ रही है? देखो डायमेंशन तो कर दिया और सफिशिएंट है, इसकी करने की ज़रूरत नहीं है इसकी, क्योंकि देखो 2 और 3 5 हो गया और 7 से 3 गया, ये 4 आ गया। बट इसमें क्या हो रहा है कि मुझे डायमेंशन अच्छे से नहीं दिख रही है, छोटी दिख रही है। जैसे जूम कर रहा हूँ अब डायमेंशन दिख रही है, पर मुझे ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा। देखो मुझे दोनों देखने हैं, तो जो भी डायमेंशन से रिलेटेड चेंज होता है वो डी में होगा। डायमेंशन में जाओगे, यहाँ पे ऑप्शन आता है मॉडिफाई का, मॉडिफाई पे क्लिक करोगे तो मॉडिफाई में अब हमें यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन आते हैं। अब पहले बात करी थी प्राइमरी यूनिट्स की, अब हमें क्या नहीं दिखाई दे रहा है? टेक्स्ट नहीं दिखाई दे रहा है। तो अब टेक्स्ट पे जाओगे, यहाँ पे देखो टेक्स्ट की हाइट आती है। ठीक है, अब इसकी हाइट मैं चेंज कर सकता हूँ, जैसे 0.18 है, मैंने 0.3 कर दी। ठीक है, अब यहाँ से मैं सिंबल और एरो भी चेंज कर सकता हूँ। जैसे सिंबल और एरो सफिशिएंट है, मुझे नहीं चेंज करना, मैंने ओके कर दिया। अभी सिर्फ मैंने टेक्स्ट की हाइट चेंज की और कोई चेंजेस नहीं पड़े हैं। ठीक है, जैसे ओके किया देखो इसका साइज इंक्रीज हो गया। और करना है तो फिर डी एंटर पे क्लिक किया, मॉडिफाई पे गया, यहाँ से टेक्स्ट में जाके मैं इसके वैल्यू 0.5 कर देता हूँ ताकि और अच्छा दिखे। ठीक है, इसमें अलग अलग चीज़ें आती है कि टेक्स्ट कहाँ प्लेस करना है, सेंटर्ड है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कैसे प्लेस करना है, ये टेक्स्ट की अलाइनमेंट है। देखो अभी हॉरिजॉन्टल चल रही है तो सारी वैल्यू हॉरिजॉन्टल ही लिखी जाएगी। बट अगर अलाइन भी डायमेंशन लाइन करते हो या ISO स्टैंडर्ड करते हो तो जैसी डायरेक्शन होगी, जिस साइड में होगी, तो आपकी जो वैल्यू है उसी के अकॉर्डिंग लिखी जाएगी। बट हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, टेक्स्ट जो अलाइनमेंट है हॉरिजॉन्टल, उसमें वैल्यू हॉरिजॉन्टल में ही लिखी जाती है। ठीक है, ओके किया, सेट करंट किया और क्लोज, इस तरह से। अब आप इस तरह से ऑब्जेक्ट बना सकते हो। ठीक है, अब इसमें आपने करना क्या है, जो ड्राइंग्स है आपकी, देखो एक ड्राइंग ये है, एक ये है, ये दोनों ड्रॉ करनी है। साथ में अगर मैं बात करूँ 2 ड्राइंग्स ये हैं, ये दोनों ड्रॉ करनी है आपने। ठीक है, विद डायमेंशन। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये 4 ड्राइंग्स ये हैं, एक ये है, ठीक है, पहली ड्राइंग है, दूसरी ये है, ये आपने ड्रॉ करनी है। उसके बाद 2 ड्राइंग्स ये हैं, ये 8 की 8 ड्राइंग्स आपने ड्रॉ करके देखनी है इस कमांड पे, लाइन पे और ऑर्थो पे। अगर मैं बात करूँ पॉलीलाइन की, साथ में पॉलीलाइन के लिए भी मैंने बोला था, पॉलीलाइन के लिए कमांड होती है PL एंटर। ठीक है, आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो या यहाँ से ले सकते हो। अब लाइन और पॉलीलाइन में क्या डिफरेंस है, लाइन और पॉलीलाइन में क्या डिफरेंस होता है? ठीक है, तो लाइन और पॉलीलाइन में क्या डिफरेंस होता है, देखो वो भी हम पढ़ेंगे। अब मैं आपको 2 ड्राइंग्स बना के दिखाता हूँ। ठीक है, ऑर्थो ऑफ कर दिया, देखो ये एक लाइन से बना हुआ है, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, और एक मैंने पॉलीलाइन से बनाया है, PL एंटर कर सकते हो। देखो अगर आप इनको देखोगे दोनों को, देखो अगर हम देख रहे हैं तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं लग रहा, क्योंकि फ्रीली बनाई है तो दोनों सेम जैसी लग रही हैं। पर 2 कमांड है तो ऑब्वियस ही बात है, दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। क्या डिफरेंस है, देखो अब ये ऑब्जेक्ट लाइन से बना हुआ है, ये पॉलीलाइन से बना हुआ है। और देखो जो लाइन वाला ऑब्जेक्ट है वो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो सिंगल ही लाइन सिलेक्ट हुई, बट जो पॉलीलाइन से मैंने जो ऑब्जेक्ट बनाया था वो कंप्लीट सिलेक्ट हो गया। तो क्या डिफरेंस आता है, जो लाइन होती है वो सिंगल सिंगल लाइंस होंगी, जितनी लाइंस लोगे आप उतने ही उनके स्टार्ट पॉइंट होते हैं और एंड पॉइंट होते हैं। बट जो आपकी पॉलीलाइन होती है आपकी कंटिन्यूस लाइन। कंटिन्यूस लाइन में क्या होगा, उसमें आपका एक ही स्टार्ट पॉइंट होता है और एक एंड पॉइंट होता है, वो कंटिन्यूटी में चलती है आपके पास। ठीक है, उसमें एक ही स्टार्ट पॉइंट होगा आपका, एक ही एंड पॉइंट होगा। और पॉलीलाइन का यूज़ किया जाता है किसी भी ज्योमेट्री का सेंटर लेना हो तो। अब सेंटर कैसे आता है किसी भी चीज़ का, जब वो ज्वाइन होती है। ठीक है, ऑटोमेटिकली सेंटर आ जाता है। जैसे अब मैं पॉलीलाइन से कोई भी ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, देखो
ठीक है। अगर आप इसके ऊपर कोई भी कमांड, अभी देखो ये पूरा ऑब्जेक्ट जो है पूरा ज्वाइन है, इसके ऊपर आप कोई भी कमांड लगाओगे तो इसका सेंटर ऑटोमेटिकली बता देता है ये। अब इसको क्या बोलते हैं, ज्योमेट्री सेंटर। ये कैसे आता है, जब हमारे पास पूरी ज्योमेट्री ज्वाइन होती है। जैसे अभी एल बनाया है लाइन से, एक मैं पॉलीलाइन से बनाता हूँ। PL एंटर किया, देखो ऑर्थो ऑन कर दिया, मैंने क्या किया 7 लेंथ ले ली, ठीक है। इस साइड को 5, ऊपर को 3, जो मेरी लेंथ दे रखी है, ये मैंने ले ली 2, ऊपर को 4, और ये वाली डायरेक्शन ले ली 3, ठीक है। ये बनी हुई है मेरे पास। अब इसकी अगर मैं इसको देखूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा, देखो पूरा ज्वाइन है, बट इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ तो सिंगल सिंगल लाइन सिलेक्ट हो रही है। तो लाइन और पॉलीलाइन में क्या डिफरेंस है, जो लाइन होती है वो सिंगल सिंगल लाइन होती है, जो पॉली लाइन होती है वो कंटिन्यूस होती है, मतलब उसके कॉर्नर ज्वाइन होते हैं। पॉलीलाइन का यूज़ किया जाता है किसी भी ज्योमेट्री का सेंटर लेना हो तो। अब ज्योमेट्री कैसी भी हो सकती है, टेढ़ी मेढ़ी, ठीक है, उसका सेंटर फाइंड आउट करना थोड़ा सा मुश्किल टास्क होता है। तो हम उसको अगर पॉलीलाइन से बनाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसका ज्योमेट्री सेंटर शो कर देती है। क्लियर है। तो इस तरह से हमारी लाइन, पॉलीलाइन और ऑर्थो कमांड वर्क करती हैं। होप सो समझ आया होगा। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप मेरे से क्लियर आउट कर सकते हैं।